अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रोगनी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये नान मैं आपको पैन में बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोल में मैं आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ईस्ट का मिलाएंगे। तो ईस्ट मैं इधर तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का ऐड कर रहे हैं और चीनी को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे और अंडे को ऐड करने के बाद साथ ही हम इधर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं सारी चीज़ें और अभी हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गूंद लेंगे। जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे और अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करके बाउल में रखेंगे और हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल या पानी लगाकर इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और अभी हम इसे ढककर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। इधर आटे को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है और आप देख सकते हैं ये साइज़ में कैसे डबल हो चुका है और अभी हम इसे इस तरह से बाउल से निकाल कर हल्का हल्का सा इस तरह से करेंगे ताकि इससे एयर वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह हल्का हल्का सा हम इसे पंच करेंगे और इसके बाद इस तरह से बाउल से निकाल कर हम इसे इस तरह से करके इससे पेड़े बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इनकी कटिंग कर ली है और अब हम इनसे पेड़े बना लेंगे। तो इसी तरह मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन पेड़ों को साइड पे करेंगे और इस तरह से साइड पे करने के बाद एक पेड़े को हम लेंगे और हल्का हल्का सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे पहले शेल्फ पर और इसके ऊपर हम इस पेड़े को रख कर बेल लेंगे बेलन की मदद से। इसी तरह से हम नान को बेल लेंगे। ये देखें बेलने के बाद हल्का हल्का सा हाथों के साथ हम इस तरह से इसके किनारों को दबा लेंगे। ये देखें इस तरह से और हाथों के साथ ही हम इसमें डिज़ाइनिंग कर लेंगे इस तरह से दोनों हाथों के साथ। और आप अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं तो अच्छी लगती है ये। तो मैंने इस तरह से कर ली है और इसके बाद मैं इसके ऊपर पानी हल्का हल्का सा पानी लगाया है मैंने और अब हम इसके ऊपर तिल लगाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे और अब हम इसे पैन में पका लेंगे और इसकी बैक साइड पर भी हम पानी लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए पैन के साथ। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने चिपका दिया है हल्का हल्का सा हाथ के साथ ऊपर से हमने दबाया था और अब हम इसे सेक लेंगे। तो इस तरह से हम इसे सेकेंगे ऊपर वाली साइड से और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो बस हम इसे हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं नान हमारा तैयार है। अभी हम इसे पैन से निकाल लेंगे तो ये इजीली ही पैन से निकल जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा रोगनी नान तैयार है और अभी मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा मेल्ट किया हुआ बटर लगाऊंगी और माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा नान तैयार है। इसी तरीके के साथ मैंने इन सारे नानों को बना लेना है। तो ये देखें इसको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाऊँ ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें और बहुत ही मज़े का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़े की वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।